हवा में अब भी चिता की राख बसी थी। गुड़िया की माँ, उसकी हिम्मत, उसकी दुनिया अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर कमरे की दीवार पर टंगी थी। सिर से आंचल हट चुका था। वर्दी पर चमकते सितारे अब किसी को नहीं दिखते थे, क्योंकि उनके पीछे एक बेटी का टूटता संसार, एक अनाथ सन्नाटा और अधूरी हिचकी थी। जब मां की चिता जल रही थी तो अफसर गुड़िया नहीं रोई, बल्कि वो छोटी बच्ची रो रही थी, जो कभी मां के आंचल में छुपकर डर से भाग जाती थी, जिसने खाली पेट कई रातें काटी, लेकिन कभी मां की गैरहाजिरी नहीं सही थी। वो बच्ची अब एक अफसर थी और उसकी पहली पोस्टिंग थी एक दूर दराज जिला, जहां जाति, भ्रष्टाचार और पितृसत्ता की जड़ें इतनी गहरी थीं कि सच बोलना भी गुनाह समझा जाता था। लोग ताने मारते, औरत अफसर, अरे गांव क्या संभालेगी ये। ऑफिस में घुसते ही कुर्सियां खाली नहीं होती, बातों में सम्मान नहीं, संदेह होता। पर गुड़िया जानती थी अब पीछे हटने का वक्त नहीं। उसका पहला आदेश था, बेटी पढ़ाओ, अभियान को जमीन तक ले जाना। लोग हंसे, तंज कसे, यहां तो बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती और ये कह रही है पढ़ाओ। लेकिन गुड़िया दफ्तर में बैठने वाली अफसर नहीं थी। वो खुद गांव गांव गई, कभी मां के पैर पकड़कर समझाया, कभी आंगन में बैठकर बेटियों के सपनों की बातें की, तो कभी पिता से कहा, अगर तुम पढ़े होते तो बेटी को पिंजरे में न रखते। धीरे धीरे सन्नाटे में हलचल होने लगी। कुछ घरों के आंगन से हंसी की आवाजें आने लगी, कुछ स्कूलों में चप्पलों की आहट बढ़ने लगी। फिर आई दूसरी जंग। एक 3 साल की बच्ची की शादी रुकवाई। लड़की की मां ने रोते हुए कहा, हम उसे पाल नहीं सकते, इसलिए ब्याह रहे हैं। गुड़िया चुप रही, फिर अपनी तनख्वाह से उसका स्कूल में दाखिला करवाया। कुछ हफ्तों बाद वो बच्ची हर शनिवार उसके दफ्तर आती और कहती, मैडम जी, मैं भी आप जैसी बनूंगी। गुड़िया मुस्कुराती, पर उसकी आंखें भीग जाती। उसे मां की आवाज सुनाई देती, तू मेरा सूरज है बेटा। रातें अब भी सुनसान थीं। दीवार पर मां की तस्वीर और मेज पर अर्जुन का बनाया स्केच वक्त जैसे ठहर सा गया था। कभी कभी आधी रात को वो मां को पुकारती, मां देख, तेरी बेटी अब सुनी नहीं जाती, सुनी जाती है। लेकिन हर सुबह जब सूरज निकलता, गुड़िया वर्दी पहनती, आईने में खुद को देखती और हल्के से मुस्कुराकर कहती, अब मेरी मां की हर बेटी को मैं अपना आंचल दूंगी।